नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। भू कानून को लेकर के ऋषिकेश में महारैली का आयोजन किया गया। उत्तराखंड मांगे मूल निवास का नारा दिया गया। इस दौरान भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर अब लोग उतर आए हैं। मूल निवासियों के हक को खत्म किया जा रहा है। मूल निवास और सख्त भू कानून की मांग को लेकर के तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अब लोगों ने विशाल रैली निकाली है। इस रैली में उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे हैं। सड़कों पर उत्तराखंड मांगे सख्त भू कानून का नारा दिया जा रहा है, तो वहीं ये भी नारा दिया जा रहा है कि हमें चाहिए मूल निवास। और साथ ही साथ जहां एक और सड़कें इन नारों के साथ पटी हुई नजर आ रही है, तो वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि उत्तराखंड के लोग ही अपने प्रदेश में बेगाने हो गए हैं। यहाँ की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। बाहरियों के बनाए होटल में उत्तराखंड के लोग काम कर रहे हैं। जमीनों की खुली बंदरबांट चल रही है और उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार जन भावना को देखते हुए मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू नहीं करेगी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ऋषिकेश, जिसे योग नगरी, तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे में उस ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ऋषिकेश जिसे बेहद शांत माना जाता है, योग की नगरी कहा जाता है, ऐसे में जब वहां से इस तरीके की तस्वीरें आती है तो ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें आती है। आखिर क्या मांगे हैं इनकी? बिल्कुल सभी पूरे प्रदेश में इस समय भू कानून लागू करने को लेकर के मांग जो है वो तेज हो गई। कल ऋषिकेश और आज भी ऋषिकेश में एक रैली की जा रही है जिसमें भू कानून को लेकर के रैली की जा रही है और करीब उसमें हजारों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद है। IDPL से लगा करके और त्रिवेणी घाट तक ये रैली निकाली गई और इसमें साफ तौर पे ये मांग करी गई कि जो बाहरी लोग हैं उनको जमीन न दी जाए या जो बाहरी लोगों के होटल है उसमें उत्तराखंड के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? मुख्यमंत्री से लगातार मांग की जा रही है कि भू कानून लाया जाए, यहाँ पे बाहरी लोगों को जमीन देने पे मना किया जाए। और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर के बिल्कुल साफ कर दिया है और भी कि अगर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आप जमीन लेते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे जमीन लेता है तो 250 वर्ग मीटर की जमीन वो ले पाएगा। उसके बाद वो जमीन लेने के लिए अगर उसके बाद वो जमीन लेता भी है तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अगर बात करें नगर निगम क्षेत्र के बाहर के अगर आप जमीन लेते हैं तो वहां पर भी सरकार की अनुमति लेनी होगी। और अगर कोई उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए खुला हुआ है, उसके लिए जमीन मिल सकती है। लेकिन जो भी पर्सन जो जिस नियोजन से वो जमीन ले रहा है वो अपना नियोजन सबसे पहले सामने रखे कि हम इस नियोजन से ये जमीन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें भू कानून को लेकर के और लगातार भू कानून की मांग उठ रही है। जी सर, ठीक है, लेकिन अनुज, अगर इतने बड़े पैमाने पर ये रैली निकाली गई है, यानी कि ये मामला आज से नहीं है, ये मामला पुराना है और जिन बाहरी लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जरा हम आपसे और थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि किन बाहरी लोगों का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सुनी है जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त घिर चुका है। बिल्कुल, बाहरी लोगों का मतलब जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो उत्तराखंड में आकर के जमीनें ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि परिवार का एक कानून होता है कि परिवार में एक आदमी होता है, उसकी पत्नी होती है या उसके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों ने अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कई भूखंड या कई जमीन खरीदी है। तो उस पर लेकर के सरकार सख्त है कि आप एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। आप पूरे परिवार के नाम अलग अलग जमीनें नहीं खरीद सकते हैं। जो अवैध संपत्ति है वो नहीं कर सकते हैं। उस पर सरकार अब कार्यवाही भी करेगी, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेगी सरकार की किसके कितनी संपत्ति है। अगर एक परिवार के नाम अगर 4 से 5 संपत्ति है तो उनको सरकार में मर्ज किया जाएगा। तो इस तरीके की कार्यवाही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं और जो भू कानून की मांग है वो लगातार चल रही है। ठीक है अनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और खबर पर फिलहाल हम जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं, उसके बाद हम आपके पास लौटेंगे। तो देहरादून के स्पा सेंटरों में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है और स्पा सेंटर में यहां देह व्यापार का गंदा खेल चल रहा था। एक महिला समेत 4 लोगों पर अब तक केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने 29 स्पा सेंटर का चालान तक कर दिया है। देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर के खिलाफ देर रात बड़ा अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने
एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया और पुलिस ने यहां एक्शन लेते हुए 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मौके से 5 पीड़िताओं को स्पा सेंटर के कब्जे से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान पुलिस ने राजधानी के सभी स्पा सेंटरों को चेतावनी दी कि वो नियम कायदों के तहत स्पा सेंटर का संचालन करें। इस कार्रवाई में पुलिस ने 29 स्पा सेंटर का चालान तक किया है। तो फिलहाल देखिए स्पा सेंटरों पर किस तरीके से धड़ल्ले से कार्रवाई अब हो रही है। देहरादून की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये जानकारी पुलिस को मिली थी कि स्पा सेंटर के नाम पर यहां देह व्यापार का काम चल रहा है, जिसके तहत में एक अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया और जिस वक्त यहां पुलिस दबिश देने पहुंची, जब यहां छापेमारी की गई, इसी कार्रवाई के दौरान एक स्पा सेंटर के भीतर से एक महिला और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में उन सभी को गिरफ्तार करने के साथ मुकदमा अब उन पर चलेगा। साथ ही साथ ये जानकारी हम आपको दे दें कि कुछ लोगों को यहां से रेस्क्यू तक किया गया है और 29 ऐसे स्पा सेंटर्स बताए जा रहे हैं जो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, उनका भी चालान किया गया है। और बाकी तमाम स्पा सेंटर को ये चेतावनी पुलिस ने जारी की है कि अगर वो कानून का ध्यान नहीं रखते हैं, मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए अगर कोई भी स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिलती है तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, तस्वीर देहरादून की हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देहरादून लोग जहां घूमने के लिए जाते हैं, शांति व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसे अगर खबरें सामने आए कि वहां स्पा सेंटरों में देह व्यापार का काम चल रहा है तो एक गलत संदेश भी लोगों के बीच में जा रहा है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन कितने लंबे समय से ऐसे स्पा सेंटर्स ये धांधली कर रहे थे, ये खेल खेल रहे थे? बिल्कुल सभी राजधानी देहरादून के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर में और पुलिस को बिना बताए वहां पे छापेमारी करके को लेकर के पुलिस ने वहां पे किया और कई लोगों को वहां पे गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ करीब 2 से 3 ऐसे स्पा सेंटर थे जहां पे उनका चालान भी किया गया, करीब 10,500 रुपए का चालान भी किया गया। तो इस तरीके के लगातार पुलिस विभाग जो है स्पा सेंटर में छापेमारी लगातार करता भी है और ये अभियान चलाया भी जा रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश हो, इन जगहों पे जो स्पा सेंटर खोले हुए हैं इस पर पुलिस की पूरी निगरानी है कि उसमें अनैतिक कार्य न होने पाए और पूरा लेखा जोखा भी देखा गया कि कौन आता है, कौन नहीं आता है, किस किस के एंट्री है, इसके पूरे रिकॉर्ड्स खंगाले भी गए। जी ठीक है अनुज, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन के सिर्फ चालान किए गए हैं और चेतावनी देकर के फिलहाल पुलिस की ओर से छोड़ा गया है, ऐसे में उन स्पा सेंटर्स में भी क्या इसी तरीके के काम हो रहे थे जिस वजह से सिर्फ चेतावनी दी गई है, या फिर यहाँ कुछ और कानून उल्लंघन का मामला सामने आया था? बिल्कुल सभी पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरीके के मामले लगातार हो रहे हैं, कई स्पा सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं। पुलिस ने वहां पे दबिश दी और दबिश देने के बाद 2 जगहों पे मौके पे ही कई अनैतिक चीजें वहां पे देखने को मिली, कई सामान व सामग्री वहां पे मिली, जिसके कारण पुलिस ने उनका तो चालान कर दिया और वहां से गिरफ्तारी भी कर ली। और जो स्पा सेंटर थे वहां पे फिलहाल इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ये अभियान लगातार चलाती रहेगी। और राजधानी देहरादून का कप्तान अजय सिंह ने इस बात को लेकर के बोला है कि इस तरीके के मामले जहां जहां पे सुनने को मिले हैं या जहां जहां पे देखने को मिले, वहां पुलिस दबिश देगी और दबिश देकर के जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाए। जी ठीक है, और आगे क्या कुछ कदम अब पुलिस की ओर से उठाए जाएंगे कि इनके मानकों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि चेतावनियां दी जाती है, 1 से 2 महीनों का समय बीतता है, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर दोबारा उसी तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू कर देते हैं ये स्पा सेंटर या फिर ऐसे जो भी गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो दोबारा से उसी एक शेड्यूल में वापस वो लौट आते हैं। तो फिर इसके लिए क्या ऐसी व्यवस्था या क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस कर्मियों की ओर से ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके? बिल्कुल सुरभि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राजधानी देहरादून कप्तान अजय सिंह लगातार छापेमारी कर रहे हैं और पुलिस भी लगातार जितने भी स्पा सेंटर्स हैं उसमें अचानक छापेमारी कर रही है कि इस तरीके के कई मामले कहीं सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, तो उन पे दबिश दी जाए और जो देह व्यापार का जो बड़ा खेल चल रहा है इस पे अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ कई ऐसे स्पा सेंटर्स हैं जहाँ अनैतिक कार्य हो रहे थे, तो वहां पे एक महिला और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे जहां पे जो है कई गिरफ्तारियां भी हुई थी, साथ ही साथ उनके ऊपर मुआवजा भी लगाया गया था, जो सील किया गया था कई स्पा सेंटर।
को सील भी किया गया था, लेकिन फिलहाल जो स्पा सेंटर राजधानी में चल रहे हैं उन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और पुलिस इस पे अंकुश लगा पा रही है, क्योंकि अचानक छापेमारी करना तो इससे स्पा सेंटर की जो पोल है वो खुल के सामने आ जाती है। ठीक है अनुज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए स्पा सेंटर में किस तरीके से यहां पर देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस की ओर से छापेमारी की गई और इस अभियान के दौरान यहां 29 स्पा सेंटरों को चालान भी किया गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा में रैली के बाद से सीएम धामी का ये दावा सामने आया, जनता चुनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा में ताबड़तोड़ जनसभाओं के बाद से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब एक बड़ा दावा किया है और इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। 2014 से पहले ही कांग्रेस सरकार ने पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया था। ये बड़ी बातें भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई, जिस दौरान स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने के तहत हरियाणा के एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया आम जनता के सामने। उस वक्त जनता को जहां साधने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही 10 सालों की सजा काट चुकी है आम जनता, क्योंकि जब 10 सालों का समय जिस दौरान कांग्रेस के पास था उस दौरान भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस ने ही यहाँ की आम जनता को किया है। और ये हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन रही है। मोदी जी की पूरी लहर है। मोदी जी ने इतने काम 10 सालों में किए हैं। डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ काम किया है, हरियाणा की जनता उसका आकलन कर रही है, उसकी तुलना भी कर रही है कि 2014 से पहले यहाँ कैसा शासन होता था, कैसा भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, परिवारवाद होता था, किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, किस प्रकार से जमीनों की लूट होती थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे। जनता उस शासन को फिर से दोबारा नहीं लाना चाहती है। तो वहीं देखिए विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह के निर्देश के अनुसार ये कहा गया कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों का पहले तो वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए। बढ़ते अपराध में बाहरी लोग शामिल बताए जाते हैं। इसको लेकर के मुन्ना सिंह की ओर से ये कहा गया है, ये निर्देश जारी किया गया है। पुलिस को वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश जारी हुए। विकासनगर से विधायक है मुन्ना सिंह चौहान और उनकी ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोगों के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण और छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के तहत में विधायक मुन्ना सिंह चौहान का यह कहना है कि बढ़ते अपराध में बाहरी लोग शामिल बताए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया कि बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो फिलहाल देखिए लंबे समय से मांग भी उठ रही थी, यहाँ तक कि उत्तराखंड के लोग भी यही मांग कर रहे थे कि जो लोग बाहर से या तो घूमने आते हैं या जो लोग बाहर से आकर यहाँ बस रहे हैं, ऐसे में उनकी पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगली खबर चमोली से है। चमोली के कर्णप्रयाग से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए डीएम संदीप तिवारी पहुंचे। कर्णप्रयाग में जमीन धंसने का मामला सामने आया था। यहां जमीन धंसने के चलते मकान टूटने का भी मामला सामने आया था। डीएम संदीप तिवारी ने लोगों से बातचीत भी की है और ये लोगों की मांग है कि आपदा पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। चमोली के कर्णप्रयाग में मकान धंसने और टूटने के मामले को लेकर के पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। डीएम संदीप तिवारी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो लोगों का ये कहना था कि हाईवे बनाने के दौरान नियमों को ताक पर रखा गया है, इसलिए मकानों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने कहा कि पीड़ितों को अभी तक किसी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो कर्णप्रयाग का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे, जहां पर जमीन धंसने का मामला सामने आया। यहाँ डीएम संदीप तिवारी मुलाकात करने लोगों से पहुंचे तो लोगों की ओर से अपनी अपनी शिकायतें उनके सामने रखी गई और ये तक कहा गया कि जो मुआवजा हमें मिलना चाहिए था वो मुआवजा हम तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है।
तीन साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से परसों निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम 32 परिवारों को जो है यहाँ पे छोड़ा है। तो हमारी नेचुरल रूप से ऊपर से सिंकिंग हो रहा है, जिसके कारण ये डैमेज है। वो चीज़ एक अलग है कि लोगों की मांग हो रही है और लोगों की मांग पे कोई की रिएक्शन हो गई है, एक्शन हुई, दैट इज डिफरेंट। बट रोड जब बनी ही नहीं है तो रोड की तरफ से डिस्टर्ब। अब जो LAP भी जो बनती है मुआवजे की, जब रोड चौड़ीकरण के लिए वो LAP है तो उसका तो मुआवजा बना, 3D हुआ, 3D। अब ये तो राजस्व विभाग का काम है, ये हमारा NHI नहीं करती डिस्ट्रीब्यूशन, ये राजस्व विभाग करता है और राजस्व विभाग का ही सारा काम है। तो वहीं देखिए हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाईवे पर हाथियों के आने की वजह से वाहनों पर अब ब्रेक लगाने को मजबूर लोग यहां हो गए। लाल कुआं के पास हाईवे पर अचानक से हाथियों का झुंड देखा गया। उत्तराखंड में हल्द्वानी लाल कुआं नेशनल हाईवे पर जिस तरह यहां कुछ हाथियों को देखा गया, जो लोग यहां से आवाजाही कर रहे थे, इस रास्ते का प्रयोग कर रहे थे, इस दौरान यहां कुछ देर तक के लिए वाहनों को रोकना पड़ गया था। तो फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद कर ली। जंगल से निकल करके रोड की तरफ ये हाथियों का झुंड बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल ये हाईवे बताया जा रहा है, जहां हाईवे पर दोनों तरफ यातायात काफी देर तक इसी कारण बाधित रहा था। तो वहीं हाथियों से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, जिसमें कि हरिद्वार में एक हाथी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। मौके पर ही हाथी की मौत हो गई। मामला श्यामपुर इलाके के सज्जनपुर पीली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जंगल से निकल करके हाथी रिहायशी इलाकों में आ गया था। इसी दौरान वो एक खेत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाई टेंशन की तार की चपेट में आने के कारण एक हाथी की जान गई है। वहीं हरिद्वार में वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ विभाग का एक्शन यहाँ दिखाई दिया। दरअसल हरिद्वार में वन विभाग वन्य जीवों की तस्करी को लेकर के सतर्क मोड पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग ने एक तस्कर को अरेस्ट किया। तस्कर के पास से गुलदार की खाल भी बरामद की गई है। हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हरिद्वार रेंज और श्यामपुर रेंज की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी और चंडी घाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है, ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था और बेचने के इरादे से ही आया था। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में बारिश का असर अभी भी देखा जा रहा है, यानी कि ऐसी चेतावनी जारी की गई है। ये कहा जा रहा है कि कभी भी भारी बारिश एक बार फिर से हो सकती है। देहरादून में बारिश को लेकर के कहा जा रहा है कि मानसून की विदाई के साथ साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। देहरादून में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में जहां बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं अगले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत देहरादून के कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के साथ मौसम गर्म रहने की संभावना जाहिर की गई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।